ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज हरियाणा। जैसे कि आप सभी जानते भी हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से जो असहाय परिवार है उन तक सहायता सामग्री पहुंचाई जा रही है। गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर घूम के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य परिवारों को तलाश करते हैं कि आखिरकार कौन सा परिवार ऐसा है जिसको आवश्यकता है, जिस परिवार का खर्च सही से नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही परिवार की जानकारी यहाँ पर ये जुलाना है जो कि जींद में पड़ता है। यहाँ पर उस परिवार की जानकारी मिली है, तो आइए हम सबसे पहले आपको उस परिवार से मिलाते हैं। किस परिस्थिति में वो परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या उनके पास आवश्यक सहायता है या नहीं। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास जहाँ पर परिवार रहता है। वो जगह दिखाते हैं। ये देखिए, ये जगह रहने की है परिवार की। ये मेन डोर है, यहाँ से हम अंदर आते हैं और अभी ये सामने परिवार आप देख रहे हो, ये बहन है जिनके लिए यहाँ पर ये सहायता पहुंची है। यहाँ रहने की व्यवस्था है ये। तो आइए परिवार से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कल्पना। तो बहन कल्पना, कैसे क्या परिवार है, कितना आपका परिवार है? 4। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 1 माँ। अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं? लड़के लड़की कितने हैं? 3 छोरी। तीनों लड़कियां हैं। ऐसे ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज तलाश करवाते हैं कि जो परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है या परिवार का करने वाला जो मुखिया होता है वो नहीं है या किसी कारण से बीमारी से ग्रस्त है। तो ये बहन जी हैं, इनके 3 बच्चे हैं, तीनों ही लड़कियां। आप बात करें तो लड़कियों की, आज समाज में एक भी बेटी जिस परिवार में हो जाती है तो काफी एक मस्तिष्क में वजन पड़ जाता है। हम बात करें क्योंकि आज दहेज रूपी जो राक्षस है वो समाज को खाए जा रहा है। और यहाँ तो 3-3 बेटियां हैं और मुखिया वो घर से लापता है 2-3 साल से। तो ये देखिए, ये सहायता पहुंची है। हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की। वैसे एक कहावत है कि जो गरीबों की सुनता है वास्तव में भगवान भी उन्हीं की सुनता है। तो आइए जानते हैं कि इस परिवार को सहायता के रूप में क्या क्या दिया जा रहा है इस मुहिम के द्वारा। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम है सर आपका? सोमवीर जी। तो सोमवीर जी, बात करें सबसे पहले परिवार की तलाश की। देखो, कठिनाई काफी आती है जब एक परिवार को हम खोजते हैं कि ऐसे परिवार तलाश करने हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो आप यह कार्य किस प्रकार संभव कर पाते हो? ये देखो, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, हमारे सतगुरुदेव जी, उनके आदेश से फिर हम इस कार्य पर लगे हैं। और उन्हीं की आदेश से हमें ये गांव-गांव में जा करके या
किसी से पूछ करके ऐसा परिवार जिसको 2 रोटी की जरूरत है और वो मिल नहीं रही, तो या कोई सरकार की भी मदद नहीं है, तो उस परिवार के लिए हम पूछते पूछते इस परिवार के यहाँ पहुंचे जी। और हमें ऐसे परिवार ये मिला कि जो इस घर का मुखिया था ये वो कहीं छोड़कर इन बच्चों को चला गया है और इन्हें 2 वक्त की रोटी की समस्या थी। जी जी जी। तो इसके लिए हमें इस परिवार की जानकारी मिली और हमने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री थी वो हम लेकर आज इस परिवार के लिए पहुंचे हैं। जी, दर्शकों को दिखाइए कि क्या क्या सहायता इस परिवार तक पहुंचाई गई है। इस परिवार के लिए देखो 15 किलो आटा है जी, और 5 किलो बहुत बढ़िया वाले चावल हैं, 2 किलो चीनी है ये, और 2 किलो दाल है जी, 1 किलो मूंग की है, 1 मसूर की है, और 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है और 1 लीटर तेल है ये, और मिक्स अचार है, और हल्दी, जीरा, मिर्च, और ये देखो टाटा की चाय है, और टाटा का 1 किलो नमक है जी, और ये 1 किलो दूध है जी, सूखा अमूल का बहुत बढ़िया दूध है, इसे चाय भी बना सकते हैं और दूध बच्चे पी भी सकते हैं। और ये नहाने का साबुन है जी, नंबर 1 गोदरेज का बढ़िया वाला साबुन है जी, और ये सर्फ है जी कपड़े धोने के लिए इस परिवार के लिए, और 1 पैकेट ये खादी का साबुन है जी, कपड़े धोने के इस परिवार के लिए काम आएगा जी। तो ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये इस परिवार के लिए ये पहुंची है जी। तो सर कहीं ना कहीं बात आती है कि आप संत रामपाल जी महाराज जो ये सहायता दे रहे हैं, इस सहायता को देने में क्या संत रामपाल जी महाराज का कोई निजी स्वार्थ है इसमें? नहीं जी, इस परिवार में संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि हर एक इस पृथ्वी पर जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहा उसे बच्चों को, सब भगवान के बच्चे हैं और को भगवान का बच्चा भूखा ना रहे संत की, क्योंकि संत में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता और भगवान सबके लिए सुनता है और सभी की उसने सोच रहती है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जेल में भलाए हों लेकिन हर इंसान को वो सुखी देखना चाहते हैं और सुखी देखने के लिए ये मुहिम उन्होंने चलाई है। और उनका क्या स्वार्थ है? उसका यही स्वार्थ है कि वह उसके बच्चे भूखे ना रहें। परिवार की जरूरतें और भी हो सकती हैं, तो एक परिवार को किस हद तक सहायता दी जाती है? क्या क्या सहायता परिवार तक पहुंचाई जाती है? हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो सहायता किया, बेड़ा उठाया है। इस परिवार के जैसे घर के कपड़े पहनने के हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, यदि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कॉपी किताब ड्रेसें हैं, और यदि मान गैस सिलेंडर है की जरूरत है तो भी इनका भरवा दिया जाएगा जी। हाँ जी, जो भी घर की जरूरत का सामान होगा वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको पहुंचा दिया जाएगा। यानी हम बात करें तो परिवार की जरूरत जो भी हो उस जरूरत के हिसाब से आप संत रामपाल जी महाराज आपके माध्यम से वो सहायता पहुंचाते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। तो दर्शकों देखो, ये सहायता कोई आम सहायता नहीं है, ये एक अनमोल, जो कहते हैं ना कि अन्न सबसे पहले दान होता है, अन्नदान। अन्नदान का एक महत्व सबसे अलग होता है। बात करें तो एक वाणी याद आ गई है मुझे कि अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले ना लालम। कि अन्न, यदि एक परिवार को भोजन की आवश्यकता, उसको भूखा है और उसके पास लाल भी हो तो उसका कोई भी मोल नहीं होता है, क्योंकि भूखे को भोजन आवश्यकता होती है। अब वो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे राजा वजीर, वहां पहुंच रहे हैं आज परमेश्वर कबीर। घर घर गली गली खोज खोज कर गरीब परिवारों तक ये सहायता पहुंचा रहे हैं। ऐसे महान और कल्याणकारी संत को मैं तो कहूंगा कि ये वास्तव में ही जगत गुरु हैं, क्योंकि जगत का जो ध्यान रखे, जगत का एक रखवाला जिसे कहते हैं परमेश्वर, वही है संत रामपाल जी महाराज। तो सर जैसे कि परिवार की हमने स्थिति देखी है, बच्चे काफी छोटे हैं, वो भी 3 गुड़ियां हैं, तो कहीं ना कहीं इस परिवार को लंबे समय तक ये आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप ये उतने समय तक ये जरूरत उनकी पूरी कर पाएंगे? देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है और भगवान जो चाहे सो कर सकता है, और भगवान में और संत में हमने बता ही दिया कोई फर्क नहीं होता। तो भगवान तो जितने इस परिवार की
लंबा चलो या जो जितना भी समय लगे वो इतने इनको कंटिन्यू मिलता रहेगा जी। हाँ जी। तो सर बात करें कि आपने जो आश्वासन दिया कि ये इनको जब तक आवश्यकता होगी मिलता रहेगा, लेकिन इसका कोई आपने माध्यम बनाया कि किस प्रकार से ये इन तक पहुंचेगी सहायता? हाँ जी, जी ये जो कार्ड है, ये कार्ड हम इस बहन को दे के जाएंगे जी। और ये कार्ड पर नंबर है जी। ये बहन का जब भी ये राशन समाप्त हो, ये 2 दिन पहले फोन कर दे, हम इसके लिए ये राहत सामग्री तुरंत लेकर हाजिर हो जाएंगे जी। लो बहन जी, कहीं से किसी पर भी करवा सकता है, कोई पड़ोसी भी कर देगा तो भी इसके लिए हम लेकर ये राशन सामग्री तुरंत लेकर हाजिर होंगे बहन जी। तो दर्शकों देखो, इस मुहिम का क्या गुणगान करे कि पहले तो बात आती है कि सहायता करना। आज इस महंगाई के दौर में भाई भाई की सहायता नहीं कर पाता है, क्योंकि मजबूरन आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि, लेकिन यहां सहायता करते हैं तो कितनी बार करेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसमें निरंतर सहायता की जाएगी जब तक पारिवारिक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। तो दर्शकों देखो, ये मुहिम को देखकर आज हम भी खुले दिल से कह सकते हैं कि वास्तव में आने वाले समय में कि कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर भूखा नहीं सोएगा। और कहीं ना कहीं आज संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए मिसाल भी बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा कार्य आज तक किसी ने सोचा तक नहीं है, करने की तो बात ही अलग है, और यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने ये कार्य कर दिया है। हम बात करें तो एक परिवार का मुखिया जो होता है उसको चिंता होती है अपने परिवार के पालन पोषण की, और ये तो एक तत्वदर्शी संत है, तो इन्हें तो पूरे संसार की चिंता है कि हमारे बच्चे भूखे न रहें। तो सर, क्या और भी कोई मुहिम संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए चला रखी है? हाँ जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी और समाज कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि दहेज रहित शादियां करवाई जाती हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, आंखों के लिए और दांतों के लिए फ्री चेकअप कैंप हर समागम के दौरान आश्रम में लगाए जाते हैं, और वृक्षारोपण है जो बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा। और भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि देह दान है, उसके लिए भी भक्त हैं जो अग्रसर रहते हैं हर बार। हाँ जी। तो सर बात करें तो देखो, आज संत रामपाल जी महाराज वैसे तो हिसार जेल में है, लेकिन एक संत होने के नाते वे आध्यात्मिक संत हैं। दूसरी बात करें तो ना तो वो कोई बिजनेसमैन है, ना उनकी कई कंपनियां चल रही हैं, फिर भी वो ऐसे हजारों परिवारों तक उन्होंने सहायता पहुंचा दी है। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है कि ये कार्य वो कैसे कर पा रहे हैं जेल में बैठे हुए। जी, वो परमात्मा विश्व कल्याण के लिए उन अवतरित हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, और पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, और उनके शब्द में शक्ति है। वो कहीं भी हों, पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे संत हैं, और उनके शब्द में ही शक्ति है, और उनके शब्द से ही सब कार्य हो रहे हैं जी। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि केजरीवाल जी थे, वो जेल में बैठे थे पहले, और वहां से सरकार चला रहे थे, तो जेल में बैठने का कोई वो मतलब नहीं है, भी वो वहां से कार्य नहीं कर सकते, तो वहां से भी शब्द शक्ति से परमात्मा जेल में हो या और भी कहीं पर हो, वहीं से अपने कार्य करते रहेंगे। हाँ जी। तो दर्शकों देखो, संत आज तक हमने भी देखे थे, गांव में घूमते हुए भी देखे थे, शहरों में भी घूमते हुए देखे थे। ज्यादा लगभग संत जो आते थे वो दान लेने के लिए आते थे, पर्ची काटने के लिए आते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पहले संत है जो आज ऐसे असहाय परिवारों की सहायता कर रहे हैं जिनका सहारा कोई नहीं बन रहा है। तो आइए माता जी से जानते हैं। माता जी, आपने क्या अपने जीवन में ऐसी सहायता देखी है कोई करता हुआ? जी, लोग तो देखे नहीं जी कहीं भी। हाँ। तो कैसा लग रहा है कि अच्छा गरीब जी। परिवारों की सहायता हो रही है? अच्छा जी। क्या कहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के विषय में, जिन्होंने ये एक भैया, कल्याणकारी मुहिम चलाई है? गरीब आदमी की सहायता करिए जी, अच्छा है। तो दर्शकों देखो, सहायता गरीब परिवार को मिली है, खुशी यहाँ माता जी के चेहरे पर आपने देखी है। ये खुशी क्या है? ये उस दुखी परिवार के लिए जो सुख का सागर संत रामपाल जी महाराज बनकर आए हैं, ये देखिए सहायता जो पहुंचाई है वही खुशी है। तो बहन जी,
आपके लिए ये सहायता पहुंची, आपके बच्चों के लिए कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? धन्यवाद। हाँ जो कहते अब आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे ना? नहीं। सही से गुजारा हो जाएगा आपके बच्चों का? हाँ जी। तो दर्शकों देखो, बहन को भी अब खुशी है कि उनकी जो 3 बेटियां हैं अब समय से उनका गुजारा हो जाएगा। उनकी बेटी को भी दूध पीने के लिए मिलेगा, खाने के लिए भी भोजन भंडारा मिलेगा। कहीं ना कहीं ये कल्याणकारी कार्य आज जो हो रहे हैं, ये आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे बुजुर्ग जो स्वर्ग की बातें करते थे, एक की स्वर्ग में जाएंगे, वो स्वर्ग आज हम इस पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है। ये कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सतयुग की जो आगाज है वो हो चुका है। इस पृथ्वी पर सतयुग आने वाला है। तो दर्शकों, हम इस परिवार की तरफ से, इस जुलाना गांव की तरफ से हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसे असहाय परिवारों की मदद की है जिनको आज तक किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनके लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब